हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 7th की फुटप्रिंट्स एसएसटी की बुक से चैप्टर नंबर 6 राइज ऑफ कॉम्पोसाइट कल्चर्स, रामदेवरा एंड पंढरपुर वारी। अब इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलिए, ये तो है कि भी बेसिकली अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, केस स्टडी पढ़ेंगे हम दो रीजनल फेस्टिवल्स की। एक तो है रामदेवरा जो कि राजस्थान का फेस्टिवल है और दूसरा पंढरपुर वारी का जो कि महाराष्ट्र में होता है। हम आते हैं मेन चैप्टर की तरफ। इन रीसेंट हिस्ट्री में अगर हम बात करें, पहले इनकी तस्वीर पहचान लीजिए क्योंकि इनकी तस्वीर से तो प्रश्न बन सकता है। ये महाराजा गंगा सिंह जी हैं बीकानेर के, ठीक है। अब इन रिसेंट हिस्ट्री महाराजा गंगा सिंह ऑफ बीकानेर, इनका टाइम पीरियड दे रखा है 1880 से लेकर 1943। बिल्ट द टेम्पल अराउंड द समाधि, इन्होंने एक मंदिर बनाया था। किसकी समाधि के अराउंड बनाया था? रामदेव जी की, जो कि उनका टाइम पीरियड क्या है? 1931। द रामदेवरा मेला इन राजस्थान इज एसोसिएटेड विद रामदेव जी। अब रामदेव जो देवरा मेला लगता है ना राजस्थान में, वो किससे एसोसिएटेड है? मतलब हम कह सकते हैं उसका संबंध किस चीज़ से, किन से है? तो उनका संबंध है रामदेव जी से। अब रामदेव जी कौन हैं, क्या हैं, इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लिखा है ना, यू विल रीड अबाउट इट इन दिस चैप्टर। बिसाइड हिज पैट्रोनेज ऑफ, पैट्रोनेज का मतलब होता है संरक्षण देना। संरक्षण का मतलब क्या होता है कि जैसे आप मान लो यहाँ पर संरक्षण किसका दे रखा है? दैतीस का दे रखा है, फॉक दैतीस का, यानी कि लोक देवताओं का संरक्षण, यानी कि उनको प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना, है ना। महाराजा गंगा सिंह जो हैं वॉज ऑल्सो प्रोग्रेसिव। मतलब देखो, एक तो इन्होंने संरक्षण रखा लोक देवी देवताओं का, मतलब उनको लोगों के बीच में बनाए रखा एक तरीके से। ये नहीं कि लोग उन्हें भूल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। महाराजा गंगा सिंह जो हैं वॉज ऑल्सो प्रोग्रेसिव इन एडमिनिस्ट्रेटिंग बीकानेर। तो महाराजा गंगा सिंह जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रगतिशील रहे, प्रोग्रेसिव रहे, किस में? एडमिनिस्ट्रेशन करने में। कहाँ का? बीकानेर का। तो बीकानेर में उनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से चलता था। ही इस्टेब्लिश्ड हाई कोर्ट, इन्होंने हाई कोर्ट को इस्टेब्लिश किया एंड इंट्रोड्यूस किया लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स को फॉर हिज एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो उनके यहाँ काम करते थे ना, उनके यहाँ के लिए लाइफ इंश्योरेंस स्कीम उन्होंने निकाली। ही ऑल्सो मेड लॉज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, और चाइल्ड मैरिज उस ज़माने में तो ऑब्वियसली बहुत कॉमन थी, तो उसके लिए भी इन्होंने अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा लॉ बनाए थे, कानून बनाए थे। अब हम पढ़ेंगे एमिनेंट रीजनल फेस्टिवल्स इस चैप्टर में। यानी कि एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध जो रीजनल त्यौहार हैं यहाँ के। रामदेवरा मेला जो कि राजस्थान में लगता है और पंढरपुर वारी जो कि महाराष्ट्र में लगता है। ये जो फेस्टिवल्स हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रामदेवरा मेला जो होता है राजस्थान का, वो क्या है? एक सेलिब्रेशन है फॉर रामदेव जी का और रामशाह पीर का, जो कि गुजरात और राजस्थान से बिलोंग करते हैं। यूनिफाइज पीपल अक्रॉस कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजियस एंड नेशनल बाउंड्रीज। तो ये जो मेले होते हैं ना बच्चों, इसमें अलग अलग कास्ट के लोग आते हैं, अलग अलग जेंडर के लोग आते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग आते हैं। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं? सबको यूनिफाई करते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, ठीक है। नेशनल बाउंड्रीज से लोग आते हैं अलग अलग। अब पंढरपुर वारी इन महाराष्ट्र में जो लगता है, ये सेलिब्रेशन है फॉर लॉर्ड विट्ठला का ऑफ पंढरपुर वारी, जो वहाँ के लॉर्ड विट्ठल है। लॉर्ड विट्ठल इस भगवान का नाम है, ठीक है। विट्ठल महाराज भगवान है। रूट्स ऑफ द इंक्लूसिव फेस्टिवल, जो इसकी जड़ें हैं ना इस फेस्टिवल की, गो बैक टू भक्ति मूवमेंट ऑफ द 13th सेंचुरी। वो भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड हैं, 13वीं शताब्दी के रूट्स मतलब इसकी वहाँ से होती हैं। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया। अब आप क्या समझते हो कि इंडिया में यूनिटी है जबकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है, अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तो इससे यही बात समझ में आती है कि भारत में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और फिर भी हम लोगों में आपस में काफ़ी ज़्यादा एकता है। इंडियन सोसाइटी इज़ डाइवर्स। हमें ये पता है कि जो भारतीय सोसाइटी है, भारतीय समाज है, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पर बहुत अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। अब हमारे देश में अलग अलग प्रकार के लोग जो हैं अलग अलग पार्ट में रहते हैं एंड दे आर वेरिड वेज ऑफ लाइफ, और इनके ज़िंदगी के जो तरीके हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हैं। दिस डाइवर्सिटी इज़ एविडेंट। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट होती है। तो ये जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, ये स्पष्ट होती है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लोगों की भाषाएं अलग अलग हैं, रिलीजन अलग अलग हैं, क्लोथिंग, उनके कपड़े अलग अलग हैं, उनका आर्ट अलग है, उनकी लिटरेचर अलग है ना, कलाएं जगह की अलग अलग हैं।
किताबें लिटरेचर पढ़ो तो देखो कि हर रीजन का अपना ही एक लिटरेचर है, एंड सो ऑन। सो समथिंग लाइक दैट व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पैराग्राफ कि यहाँ पर है यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। हम कह रहे हैं देयर फॉर इज अ थ्राइविंग एग्जाम्पल। थ्राइविंग होता है समृद्ध एग्जाम्पल, मतलब इस पैराग्राफ के एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर है। द स्पिरिट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द फेस्टिवल्स, फेयर्स एंड पिलग्रिमेज। अब होता क्या है, ये जो भावना है ना यूनिटी की, इन डाइवर्सिटी, यूनिटी मतलब एकता, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, यानी कि विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, एक होते हैं। कहाँ पर, इज़ ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड, ये प्रदर्शित कहाँ होती है, ये प्रदर्शित की जाती है थ्रू फेस्टिवल्स। अब देखो जब मेला लगता है तब वहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं फेस्टिवल्स में, त्योहारों पर, फेयर्स मतलब मेलों में, एंड तीर्थ यात्राएं जो होती हैं, पिलग्रिम्स जो होते हैं, है ना, जो भी तीर्थ स्थान होते हैं, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि वैरायटी ऑफ पीपल यहाँ पर आ रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रहे हैं। दैट हैपन अक्रॉस द कंट्री, और ये पूरे देश में हमारे यहाँ होता है। अब आप ना जैसे वैष्णो देवी चले जाओ, अब देखोगे गुजरात का बंदा भी आ रहा है, राजस्थान का भी आ रहा है, हर तरफ से वहाँ पे लोग आ रहे हैं, लेकिन वहाँ सब माता के भक्त हैं, राइट। तो वहाँ सब यूनिटी है डाइवर्स पीपल के बीच में भी। फेस्टिवल्स मनाते हैं तो कितने अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, बट सब लोग मिलके मनाते हैं हमारे देश में। द डाइवर्स रीजनल cultures also reflect the fusion or a mixture of various lifestyles and faith। तो डाइवर्स और रीजनल कल्चर्स, जो अलग अलग रीजन के कल्चर हैं, वो रिफ्लेक्ट होते हैं कि ये फ्यूजन है, एक मिक्सचर है, वैरायटी वेरियस लाइफ स्टाइल्स का और फेथ का, लोगों के विश्वास का। राइज ऑफ कॉम्पोसाइट कल्चर, यानी कि कॉम्पोसाइट का मतलब होता है मिक्सचर एक तरीके से। कॉम्पोसाइट मतलब समग्र कल्चर जो है, हैज़ अ मिक्सचर। इसका कॉम्पोसाइट कल्चर का मतलब क्या होता है कि मिक्सचर है ऑफ एलिमेंट्स, जो कि अलग अलग ड्रॉ किए गए, लिए गए हैं फ्रॉम सेवरल एग्जिस्टिंग ट्रेडिशंस से एंड कल्चर्स से, दैट मे बी फाउंड इन वन सिंगल रीजन, जो कि हो सकता है ये कल्चर केवल एक ही सिंगल रीजन में हो। इट ऑल्सो इम्प्लाइज टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का यहाँ क्या मतलब हुआ, देखो हिंदू और मुस्लिम हमारे देश में सब एक साथ रह रहे हैं, ठीक है, तो सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सब एक दूसरे के धर्म को टॉलरेट कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति हमारे पास क्या है कि टॉलरेंस है, कि चलो तुम्हारा ऐसा होता है, मेरा ऐसा होता है, बट फिर भी हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। It also implies tolerance towards each other. So let us understand, चलो समझते हैं how these composite culture arose in some regions। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से composite culture जो है किसी किसी रीजन में है। यानी कि देखो एक टाइम था कि वहाँ पे एक ही प्रकार का कल्चर था, कोई भी पर्टिकुलर जगह ले लेते हैं कि वहाँ पर एक ही टाइप के लोग रहते थे और वहाँ पे एक ही टाइप का कल्चर था। तो ये तुम्हें बताया जा रहा है कि ये कॉम्पोसाइट कल्चर कैसे बना, मतलब वहाँ पे वैरायटी कैसे आई। तो लोग वहाँ अलग अलग जगह से गए और जब वो वहाँ रहने लगे, एक दूसरे के कल्चर को समझने लगे, तो वहाँ कल्चर का मिक्सचर हो गया। चलो इस बात को पहले समझा देती हूँ। जैसे मान लो कि पहले तो आदमी इतना ट्रैवल नहीं करता था, ठीक है ना, तो एक जगह एक ही टाइप के लोग रहते होंगे, है ना। अब क्या हुआ, मान लो अरब से कुछ लोग आ गए, मान लो कि ईरान से कुछ लोग आ गए वहाँ पे। अब अरब और ईरान से जो आदमी आएगा तो वो अकेला तो नहीं आएगा, उसके साथ उसका खान पान भी आएगा, उसके साथ उसका कल्चर भी आएगा, उसकी लैंग्वेज भी आएगी, यहाँ के लोगों के बीच में रहेगा तो लोग कुछ ना कुछ उससे ज़रूर सीखेंगे, और इस तरीके से होता है मिक्सचर। अब इसमें सबसे पहला रोल आपको दिखाया गया है, रोल ऑफ सन्स, फिलोसोफर एंड सोशल रिफॉर्मर। तो इस कॉम्पोसाइट कल्चर का जो दिखाया गया कि संतों का क्या इसमें रोल रहा, दार्शनिकों का इसमें क्या रोल रहा, सोशल रिफॉर्मर्स जो समाज सुधारक हैं उनका इसमें क्या रोल रहा। फ्रॉम द 12th सेंचुरी, अब 12वीं शताब्दी से बात करें, सी ऑनवर्ड्स देयर इमर्ज्ड मैनी सन्स। तो बहुत सारे संत जो हैं उभरे और फिलोसोफर उभरे, हु ट्राइड टू रिजॉल्व, जिन्होंने बहुत कोशिश करी सॉल्व करने की, क्या चीज़, द डिफरेंसेस दैट एग्जिस्टेड बिटवीन पीपल। यानी कि लोगों के बीच में बहुत भेदभाव थे, लेकिन इन लोगों ने क्या कोशिश करी कि भाई इन डिफरेंसेस को ये कम करें, है ना, जो लोगों के बीच में है। दे वर क्रिटिकल ऑफ द सोशल हायरार्कीज। अब ये ना बहुत ज़्यादा सोशल हायरार्की क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर हम जो लोगों को जज करते हैं, यू नो, डिफरेंट रैंक्स पे, अलग अलग लेवल पे, कहते नहीं है कि ये ऊंच नीच जिसे हम कह सकते हैं, हायरार्की हो गया ऊंच नीच। तो दे वर क्रिटिकल, मतलब ये बहुत आलोचना करते थे कि समाज में उनके हिसाब से ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, तुम अमीर हो मैं गरीब हूँ, वो बहुत बड़ी कास्ट का है, बहुत नीची कास्ट का, ऐसा इसका ये बहुत विरोध करते थे।
एट्रोसिटीज़ का मतलब होता है अत्याचार का भी ये विरोध करते थे ये लोग, दैट वर बीइंग प्रैक्टिस्ड, जो कि उस समय किया जाता था इन द नेम ऑफ रिलीजन के नाम पर बड़े अत्याचार होते थे। बाय बोथ हिंदू ब्राह्मण्स के द्वारा भी अत्याचार होते थे और मुस्लिम जो क्लैरिक्स थे यानी कि जो मौलवी थे उनके द्वारा भी समाज में अत्याचार किए जा रहे थे। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करती हूँ ऑन द इशू ऑफ कास्ट, अब कास्ट के इशू पे अत्याचार हो रहे हैं एंड जेंडर आइडेंटिटीज़, पता है लड़कियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता था पहले, तो उसके हिसाब से भी मतलब वो यही कह रहे कि इस चीज़ का इन लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। दे मेड अ कॉन्शियस एफर्ट, इन्होंने काफ़ी जागरूक प्रयास किए तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए एलिमेंट्स ऑफ फॉक कल्चर की किस तरीके से ये शामिल करें फॉक कल्चर को एंड एवरीडे प्रैक्टिसेस को, लोगों की जो भी वो करते हैं एज पार्ट ऑफ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, है ना, उनको रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कैसे लेकर आएँ। दी संत एंड फिलोसोफर वुड पर्च इन लोकल लैंग्वेजेस, तो इन संतों ने, इन दार्शनिकों ने क्या किया, लोकल लैंग्वेजेस में अपने उपदेश दिए, इंक्लूडिंग फॉक रिचुअल्स, मतलब लोक अनुष्ठान भी इसमें शामिल है। रिचुअल्स क्या होते हैं, जो आपके पूजा पाठ तरीके होते हैं त्यौहार मनाने के, पूजा पाठ करने के एंड ऑल, दैट वेयर सिंपल, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल थे एंड ईजी टू फॉलो थे, इसीलिए एवरी वन कुड हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, तो हर एक जो है इससे अटैच हो पाया, है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लोगों में आई लार्ज सोसाइटी की। दिस ऑल्सो हेल्प क्रिएट अ सेंस ऑफ यूनिटी, इसने मदद करी कि लोगों में एक सेंस डालने की यूनिटी का अमंग मासेस, लोगों के बीच में, कटिंग अक्रॉस द रिलीजियस बाउंड्रीज, मतलब पूरा रिलीजियस बाउंड्रीज को तोड़ के हम ये कह सकते हैं लोगों को एक करने का उन्होंने प्रयास किया। रोल ऑफ ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स, अब ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी और ट्रैवलर्स मतलब वही होते हैं यात्री जो होते हैं, इनका क्या रोल रहा कि भाई कॉम्पोसाइट कल्चर हो, तो द राइज ऑफ कॉम्पोसाइट कल्चर इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड, अब ये मिश्रित कल्चर है ना, कॉम्पोसाइट कल्चर मतलब मिश्रित कल्चर, ये जिम्मेदार है, मतलब इसके जिम्मेदार किस किस को ठहराया गया कि भाई क्यों हुआ, क्योंकि मर्चेंट्स आए, क्योंकि ट्रेडर्स आए, क्योंकि ट्रैवलर्स आए, रिलीजियस लीडर्स आए। अब इन्होंने क्या किया, हु ट्रैवल्ड फार एंड वाइड, ये बहुत दूर दूर तक जो हैं ट्रैवल करते थे, यात्रा करते थे, कमिंग इनटू कांटेक्ट विद न्यू कल्चर एंड पीपल। अब जब ये ट्रैवल करते थे तो ये लोग नए नए लोगों से मिलते थे, नया नया जगह जगह का कल्चर देखते थे, और देखो ये ह्यूमन नेचर है कि जहाँ आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी आप उसे अडॉप्ट कर लेते हो, आप अच्छी चीज़ों को अपना लेते हो, तो ये अपनाते थे, फिर ये जगह जगह जाते थे, वो कल्चर है ना, वो चीज़ें इनके साथ दूसरी जगह भी जा रही हैं एक तरीके से। कम्युनिटीज़ सच एज द हिंदू बनिया एंड मुस्लिम बहरोज जो थे वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, बनिया लोग जो थे वो बहुत व्यापार करते थे हिंदुओं में, और मुसलमानों में बहरोज जो होते थे वो एक्सटेंसिवली यानी काफ़ी ज़्यादा व्यापार करते थे विद पोर्ट्स, पोर्ट्स मतलब होता है बंदरगाह जहाँ शिप वगैरह उतरते हैं, इन द रेड सी के पोर्ट पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा व्यापार करते थे, पर्शियन गल्फ में, ईस्ट अफ्रीका में, साउथर्न ईस्ट एशिया में, चाइना में, तो यहाँ पर इनका खूब व्यापार चलता था। ट्रेडर्स फ्रॉम रीजन सच एज अरेबिया, पर्शिया, चाइना, सीरिया एंड इवन ज्यूइश मर्चेंट्स सेटल हो जाते थे इन मैनी टाउन्स, जो कि टाउन कौन से थे, वेस्ट कोस्ट में इंडिया के, तो यहाँ पर आके ये लोग ट्रैवलर्स जो थे दूसरे देश से आते थे और यहाँ पर जो है रहने लग जाते थे, सेटल हो जाते थे। दे रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड एलिमेंट्स ऑफ अदर कल्चर्स, ये रिस्पेक्ट करते थे, एक्सेप्ट करते थे दूसरे कल्चर्स के एलिमेंट को, विच लेड टू द बर्थ एंड द ग्रोथ ऑफ मिक्सचर कल्चर, जो कि क्या करता था, बर्थ मतलब पैदा होना, कल्चर जिसे मिक्सचर ऑफ कल्चर हम कहते हैं, उसका जन्म होता था, कल्चर्स विच लेड टू द बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ मिक्स कल्चर। अब देखो अलग अलग जगह के लोग हैं इंडिया में, एक जगह आके रहने लग गए बिकॉज वो लोग ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या है उनका कल्चर भी इंडिया में आने लग गया, और इस तरीके से धीरे धीरे इंडिया का कल्चर जो है वो मिक्स होने लग गया। इन मोस्ट ऑफ द न्यूली इमर्जिंग रिलीजियस ट्रेडिशंस, हम ज़्यादातर अगर बात करें नए इमर्ज जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं ऑफ द 14th सेंचुरी CE, तो वी कैन आइडेंटिफाई, हम पहचान सकते हैं द बर्थ ऑफ कॉम्पोसाइट कल्चर, कि भाई इस तरीके से धीरे धीरे कॉम्पोसाइट कल्चर जो है वो विकसित हुआ। बाय द 15th सेंचुरी CE द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, कश्मीर, पंजाब, सिंध, बंगाल, गुजरात एंड इवन पोर्ट्स ऑफ द डेक्कन रिफ्लेक्टेड दिस मिक्सड कॉम्पोसाइट एंड कॉमन कल्चर, तो सब जगह ये जो है रिफ्लेक्ट होने लग गया, ये धीरे 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 हम कहते हैं 15वीं शताब्दी तक सब जगह धीरे धीरे मिक्सड कल्चर रिफ्लेक्ट होने लगा, आने लगा। कॉम्पोसाइट एंड कॉमन कल्चर इंडियननेस इज एन आउटकम मतलब रिजल्ट है ऑफ सच इन्फ्लुएंसेस, अब लोगों के आने का ये प्रभाव पड़ा कि सब जगह कॉमन कल्चर होने लग गया, कॉम्पोसाइट कल्चर होने लग गया। सो लेट अस टेक एग्जांपल्स ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, चलो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं टू अंडरस्टैंड द राइज ऑफ कॉम्पोसाइट कल्चर, समझने के लिए कॉम्पोसाइट कल्चर को।
shifting social structures as new arts crafts and production centers grew in towns। भाई जैसे जैसे नए आर्ट्स के क्राफ्ट के प्रोडक्शन के सेंटर इन जहाँ पर ग्रीव होने लगे टाउन्स में विलेजेस में अक्रॉस नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में न्यू ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़ इमर्ज, नए नए ग्रुप और कम्युनिटी उभरने लगे, इमर्ज होने लगे। दीज इंक्लूडेड द इमर्जेंस ऑफ न्यू कास्ट, अब इससे नए नए कास्ट उभरने लगे एंड सब कास्ट बनने लगे उनके, दैट स्पेशलाइज्ड इन वेरियस ऑक्यूपेशन। अब ऐसा होने लगा ना, जैसे मान लो कि बोला कि ये जो है जूते सिलने का काम कर रहा है तो ये चमार जात बन गई है ना। ऐसे धीरे धीरे अलग अलग जो है ऑक्यूपेशन के हिसाब से उनके जो है का वो बन गए, जात बनने लग गई, सब कास्ट बनने लग गई। मैनी ऑफ प्रोमिनेंट ट्राइबल फैमिलीज बिकेम पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास, और बहुत सारी जो प्रमुख ट्राइबल फैमिलीज हैं वो पार्ट बन गई रूलिंग क्लास का, मतलब वो रूल करने लग गए। ठीक है, अब आइए आगे। केस स्टडी फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग रामदेव जी एंड राम शाह पीर ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। अब एक केस स्टडी को पढ़ते हैं। द लेजेंड्स यानी कहानियाँ ऑफ रामदेव जी डेट बैक टू द लेट 14th एंड अर्ली 15th सेंचुरी। अब ये कहानियाँ जो रामदेव जी के बारे में 14वीं-15वीं शताब्दी के पीछे के आसपास की कहानियाँ हैं। ही वॉज अ रूलर फ्रॉम द तनवर राजपूत क्लैन, वो एक रूलर थे, राजा थे एक तरीके से तनवर राजपूत वंश के। ठीक है, दैट हैज़ इमर्ज इन द रीजन, ये कब आए थे इस रीजन में, इनके जो पूर्वज थे 12th सेंचुरी में। रामदेव जी वॉज नोन फॉर हिज मिरिकुलस पावर्स, रामदेव जी जाने जाते थे अपनी चमत्कारी शक्तियों की वजह से। एंड वॉज कंसीडर्ड अ सेवियर, और इनको समझा जाता था सेवियर यानी बचाने वाला, पर्टिकुलरली फॉर सो कॉल्ड अनटचेबल्स, मतलब उद्धार करने वाले थे ये किसका, अनटचेबल्स का, विमेन का, एंड द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड पीपल, जो भी मतलब बहुत गरीब वर्ग है, निचला वर्ग है, उसको कास्ट बेस्ड सोसाइटी में उनको ये काफ़ी ज़्यादा सेव करते थे, उनका उद्धार इन्होंने किया। ही इज़ नोन टू हैव यूनाइटेड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑफ द रीजन टू एस्टैब्लिश पीस, इनको जाना जाता है कि इन्होंने यूनाइट किया किसको, हिंदुओं को, मुसलमानों को उस जगह की, और इन्होंने वहाँ पर शांति स्थापित की जो इनका एरिया था। जस्टिस एंड इक्वालिटी फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, उसको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश किया है ना, न्याय एकता एंड ऑल। रामदेव जी फॉर द हिंदूज एंड राम शाह पीर फॉर मुस्लिम इज़ रिवर्ड एंड लव्ड, मतलब रिवर्ड का मतलब होता है आदर किया जाता था इनका, तो इनको जो है आदर मिलता था, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था। क्यों मिलता था, फॉर हिज कंपैशन, क्योंकि ये क्या करते थे, इनकी दया का भाव था इनके अंदर पुअर लोगों के लिए एंड डिसएडवांटेज्ड पीपल के लिए। एंड ही इज़ कंसीडर्ड अ संत बाय बोथ हिंदूज और मुस्लिम ऑफ द रीजन, तो इनको संत की तरह माना जाता था हिंदू और मुसलमानों के द्वारा उस रीजन के। एंड इवॉल्विंग फोक डेटी, मतलब उभरते लोक देवता, एज अ फोक देती, मतलब अगर हम बोले लोक देवता के रूप में, लोक देवता क्या होता है, उस एरिया के लोगों के बीच में जिसकी देवता की तरह पूजा हो रही है। रामदेव जी पगलिया यानी फुटप्रिंट्स जो होते थे इनके आर इंस्टॉल्ड इन द विलेज ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म, तो क्या होता था, एक लोक देवता के रूप में ये उभरे, इनके जो पैरों की छाप होती थी एक ऊंची जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे गांव में पेड़ के नीचे लगा दी जाती थी, लोग आके उसकी पूजा करते होंगे। इस फॉलोअर्स आर नोन एज, इनके फॉलोअर्स जो इनको फॉलो करते थे उनको कामदिया पंथी है ना के लोग माना जाता था, कामदिया पंथी बोलते थे उनको। द कामाज आर दी वॉन्डरिंग पोएट्स, कामाज कौन होते थे, जो घूमते हुए पोएट नहीं होते, घूम घूम के अपनी कविताएं सुनाते हैं ऑल। एंड म्यूजिशियंस होते थे हु सिंग हाइम्स, जो हाइम्स क्या होती हैं, जैसे आपके हाइम्स जैसे मतलब हम लोग श्लोक बोलते हैं या मंत्र बोलते हैं ऑल, इस तरह से इन प्रेज ऑफ रामदेव जी। तो इनको जो फॉलो करते थे ना लोग, तो वो कामाज कहलाते थे, वो घूम घूम के पोएम सुनाते थे, वो म्यूजिशियंस थे, वो रामदेव जी के बारे में जो है हाइम्स गाते थे जगह जगह। द पीर मतलब होता है पुजारी, प्रिस्ट ऑफ रामदेव टेम्पल आर मोस्टली फ्रॉम बाम्बी कम्युनिटी के होते थे। अगर हम बात करें रामदेव जी, तो जो इनके टेम्पल में पीर होते थे, जो इनके टेम्पल में प्रिस्ट होते थे, वो मोस्टली भाम्बी कम्युनिटी के होते थे, कंसीडर्ड टू बी अ लोअर कास्ट। भाम्बी जो होती थी लोअर कास्ट होती थी, और फिर भी सोचो वो पीर जो हैं वो उस कास्ट के होते थे। टुडे द फोक आइडेंटिटी ऑफ द दैती इज़ ऑल्सो पॉपुलरली एसोसिएट करती है विद बीइंग एन अवतार ऑफ लॉर्ड कृष्णा, मतलब इनको क्या है, लॉर्ड कृष्णा का अवतार मानते हैं, पता है इस इनको एक तरीके से इनकी आइडेंटिटी यही है, पॉपुलरली इस तरीके से एसोसिएटेड है। रामदेवरा मेला, अब रामदेवरा मेला जो है इसके बारे में पढ़ो। द रामदेवरा मेला हेल्ड इन विलेज ऑफ सुरडचा,
अब सुनीचा विलेज में ये जो है मेला लगता है, ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है, एक तरीके का बहुत ज़्यादा मतलब फेमस चीज़ें जो हैं उसमें से ये भी एक है इस रीजन में। डेवटीज़ फ्रॉम वेरियस कास्ट, क्रीड्स एंड रिलीजन्स यहाँ पर इकट्ठे होते हैं एट द श्राइन यानी कि मंदिर में, रामदेव जी के मंदिर में। एवरी ईयर हर साल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सावन एंड भादो, सावन और भादो के महीने में यहाँ पर ये लोग इकट्ठे होते हैं, इनके जो भक्त हैं वो आते हैं एक तरीके से, यूजुअली फ्रॉम द सेकेंड डे ऑफ द 11th डे ऑफ दीज मंथ्स, यानी कि दूसरे दिन से 11वें दिन तक इन मंथों के यहाँ पर भक्त इनके बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, उस समय मेला लगता होगा। दस दिस गैदरिंग ऑफ डेवटीज टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सेप्टेम्बर। तो ये महीने क्या है, अगस्त और सितंबर के महीने, सावन भादो के महीने होते हैं। इस समय लोग यहाँ पर आते हैं और इस तरीके का ये मेला लगता होगा। अकॉर्डिंग टू दी रामवीरा समाधि समिति, अगर हम बात करें रामदेवरा समाधि समिति की, तो करीबन 50 लाख लोग जो हैं एट रामदेवरा मेले में आते हैं। द टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट मंदिर श्री रामदेव जी ऑल्सो रिफ्लेक्ट करता है सोशल इंक्लूजन, मतलब एक तरीके से सामाजिक लोग जो हैं यहाँ पर आके उनका समावेश होता है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं एंड द कमिंग टुगेदर ऑफ कल्चर्स, अलग अलग कल्चर यहाँ पर आते हैं। डेवटीज ऑफर करते हैं राइस, कोकोनट, चूरमा एंड कपड़े, वुडन का हॉर्स, लकड़ी का घोड़ा, किसको, रामदेव जी को, ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। मेले की भीड़ देख रहे हो। चलो आगे आते हैं। आ यूनिफाइंग कल्चर, यूनिफाइंग का मतलब क्या, इकट्ठा, है ना, जैसे कल्चर मिला के एक हो रहा है। रामदेव जी इज कंसीडर्ड वन ऑफ द 5 पीर ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान के 5 पीर हुए, उसमें से एक रामदेव जी को भी माना जाता है। अब बाकी 4 कौन थे, अलॉन्ग विद पाबूजी, हरबुजी, मेहाजी और दूसरा है गंगोइस, ठीक है, गोगाई जी, ठीक है। इनकी स्पेलिंग याद कर लेना। इफ़ यू हैव अ क्लोजर लुक, अगर हम ध्यान से देखें ना एट द लेजेंड्स, इनकी कहानियों को, तो वी विल रियलाइज, हम ये महसूस करेंगे दैट दे आर ऑल आइडेंटिफाइड विद द कॉमन रीजनल कल्चर, तो कि इन सब की पहचान है वहाँ के कॉमन रीजनल कल्चर में। ऑफन डिपिक्टेड, जो कि चित्रित की जाती है एज हॉर्स राइडर्स, की मतलब ये कहते हैं घोड़े पर, मतलब इनको दिखाया कैसे जाता है जैसे घोड़े पर बैठे हों, एंड सेवियर हों यानी बचाने वाले हों, उद्धार करने वाले हों, इन वेरियस सिचुएशंस में, रेंजिंग फ्रॉम कई स्नेक बाइट किसी को हो गया तो ये बचा सकते हैं पीर लोग, प्लेग फैल गया तो पीर लोग बचा सकते हैं, इस तरीके की इनको ऐसे चित्रित किया जाता था। टू एनी ऑफ द मिसफॉर्चून, किसी के यहाँ कोई भी दुर्भाग्य की बात होगी तो होता नहीं, पीर बाबा को बुला लो, इसको सांप काट गया है, इनको ये बचा लेंगे एंड ऑल, इस तरीके से। दे आर ऑल्सो नोन फॉर देयर हीरोइज्म एंड करेज, ये इनको जाना जाता था इनके हीरोइज्म की वजह से, इनके करेज की वजह से, विच आर पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं इनके दैट आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द पीपल ऑफ राजस्थान, जो कि कॉमनली एसोसिएटेड है राजस्थान के लोगों के साथ। दे आर कंसीडर्ड द लोकल हीरोज़, इनको लोकल हीरोज़ की तरह कंसीडर किया जाता था एंड सोशल रिफॉर्मर्स की तरह कंसीडर किया जाता था, हु अपोज्ड द कास्ट सिस्टम, जो कास्ट सिस्टम का विरोध करते थे, स्ट्रिक्ट रिलीजियस रिचुअल्स, है ना, उसका भी विरोध करते थे, एंड डिविसियसनेस ऑफ ऑल काइंड, मतलब भेदभाव एक तरीके से किसी भी तरीके का, सबका ये विरोध करते थे, इनको ऐसे देखा जाता था। एक लोकल कहानी यहाँ आपको दे रखी है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है दैट व्हेन द मिरेकुलस पावर्स ऑफ रामदेव जी बिकेम नोन, जब इनकी ये चमत्कारी शक्तियों के बारे में पता चला, नोन एंड जो भक्त होते थे तो उन्होंने क्या किया, स्टार्ट कमिंग फ्रॉम अक्रॉस दिस रीजन, लोग इनके पास आने लगे पूरे रीजन से, बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो थे, जो मुस्लिम क्लैरिक्स थे, मौलवी थे, वो फेल्ट थ्रेटन्ड। अब देखो इनकी जो ख्याति फैली तो हिंदू, जो मुसलमान, जो हमारे मौलवी पंडित वगैरह थे, वो सब घबरा गए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी की पावर बढ़ेगी तो इनकी पावर घटेगी। द टेस्ट टू टेस्ट हिज एबिलिटीज़, जो मौलवी जो हैं उन्होंने क्या किया, फ्रॉम मक्का सेंट 5 पीर, मक्का से मौलवियों ने 5 पीरों को इनके पास भेजा इनकी पावर को चेक करने के लिए। दीज पीर्स वर सेटिस्फाइड, लेकिन ये पीर जो थे ये सेटिस्फाइड हो गए विद रामदेव जी की मिरेकुलस एबिलिटीज़ को देखकर, एंड डिसाइडेड टू स्टे बैक, और इन्होंने डिसाइड किया कि ये वहीं पर ही रुकेंगे। इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास किया जाता है दैट द मेन श्राइन, जो कि मेन मंदिर है ना रामदेव जी का, वो सराउंडेड है बाय द मज़ार्स, मज़ारों के पीर जो आएंगे ना, 5 पीर, इनकी मज़ारें बनी होंगी, है ना। और जो 5 पीर्स मक्का से आए थे, जो इनका टेस्ट लेने आए थे, वो यहीं रुक गए, और कहते हैं जो मेन मंदिर है रामदेव जी का, उसके किनारे किनारे की मज़ारें बनी हुई हैं, ठीक है। हु वर सपोज टू हैव विजिटेड रामदेव जी फ्रॉम मक्का टू टेस्ट हिज, है ना, पिटी। चलो आगे आते हैं।
ये समाधि है रामदेव जी की एट द मेन श्राइन टुडे। मेन मंदिर में उनकी समाधि की तस्वीर आपको दिखा रखी है। अब कनेक्ट टू लिटरेचर, अब कनेक्ट करते हैं लिटरेचर से। अ कलेक्शन ऑफ रामदेव जी इज पोएम। अब रामदेव जी की जो पोएम का कलेक्शन था तो क्या हुआ उसका, बाय हिज फॉलोअर्स स्वामी गोकुल दास जी इज अवेलेबल टुडे, इवन टुडे। तो कलेक्शन बनाया रामदेव जी की पोएम्स का किसने, स्वामी गोकुल दास जी ने, और वो आज भी अवेलेबल है। विद द हेल्प ऑफ योर स्कूल लाइब्रेरी, अपने स्कूल की जो लाइब्रेरी है उसकी मदद से ऑब्टेन करो एक कॉपी इनकी पोएम्स की और रिक्वेस्ट करो अपनी टीचर से कि वो जो भी मैसेज है उस पोएम में उसको एक्सप्लेन करे। कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन, अब ये कहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, आते हैं। हाँ, फ्रॉम पीपली धाम इन गुजरात टू द टाउन ऑफ तांडो Aliar in Sindh, Pakistan, temples of Ramdev ji can be found across western Rajasthan, parts of Gujarat and Sindh, पाकिस्तान। मतलब ये बता रहे हैं कि भाई इनके मंदिर कहाँ कहाँ हैं, पीपली धाम गुजरात से लेकर टू द टाउन ऑफ तांडो, जो जगहें दे रखी हैं आपको सिंध में, पाकिस्तान में इनका टेम्पल है। ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, वेस्टर्न राजस्थान में देख सकते हो, पार्ट्स ऑफ गुजरात में भी, सिंध पाकिस्तान में भी। दीज टेम्पल्स आर विजिटेड बाय लैक्स ऑफ डेवोटीज। अब इन टेम्पल्स को विजिट करते हैं लाखों जो भक्त हैं वो फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर्स, बॉर्डर से भी लोग आते हैं। हाईलाइटिंग दैट सच ट्रेडिशंस आर अ रिजल्ट ऑफ शेयर्ड histories and cultural connections. These temples are visited by lakhs of devotees। अलग अलग बॉर्डर से लोग आते हैं, हाईलाइट करते हैं इस तरह के ट्रेडिशन को, और ये रिजल्ट है जो कि शेयर हम करते हैं हिस्ट्री और कल्चर, मतलब पूरा कनेक्शन है हम लोगों के आपस में एक दूसरे से, क्योंकि सब इनको मानते हैं। एज पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, जैसे कि लोग भाई एक रीजन से दूसरे रीजन तक माइग्रेट करते हैं, आते हैं, दे कैरीड देयर ओन कल्चर, है ना। अब मैंने बताया ना, जैसे कि लोग आएंगे तो अपना कल्चर भी अपने साथ लेकर आते हैं विद दैम टू न्यू प्लेस, वाइल ऑल्सो अडॉप्ट करते हैं कल्चर नए प्लेस का भी। तो इस तरीके से कल्चर क्या हो जाता है, धीरे धीरे मिक्स हो जाता है। सिमिलरली पीपल इन द न्यू प्लेस ऑल्सो अडॉप्टेड कल्चरल एलिमेंट्स फ्रॉम द माइग्रेंट्स। तो जो लोग होते हैं वहाँ के वो माइग्रेंट्स से नया कल्चर अडॉप्ट करने लगते हैं, तो देयर वॉज एन एसिमिलेशन हो जाता है, एक तरीके से समावेश हो जाता है, मिक्स हो जाता है ऑफ कल्चर्स का, दैट गिव बर्थ अ यूनिक, एक नया ही मल्टी कल्चरलिज्म, यानी कि बहुसंस्कृतिवाद, यानी मिक्सचर हो जाता है कल्चर का इंडिया में। एंड आर सो प्राउड ऑफ टुडे, और हमें इस चीज़ पर आज बहुत ज़्यादा गर्व है। अब भाई हो क्या रहा है यही बता रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं कि तुम लोग को ना रामदेव जी जो हैं उनसे हम लिंक करके बात समझा रहे हैं कि भाई लोग उनके मेलों में आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनके मंदिर जगह जगह बने हुए हैं, तो जगह जगह अलग अलग टाइप के लोग आ रहे हैं, और इस तरीके से वहाँ पे जब लोग आते हैं तो कल्चर एक दूसरे का मिक्स होने लगता है और एक नया ही कल्चर उभरने लग जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, अनदर वेल नोन फेस्टिवल है, अब हम पढ़ेंगे कहाँ का, पंढारपुर वाला। ठीक है, अनदर वेल नोन फेस्टिवल इन वेस्टर्न इंडिया है दैट सिम्बलाइज करता है द कमिंग टुगेदर ऑफ डिवोशनल ट्रेडिशन एंड फोक कल्चर ऑफ द रीजन इज दी पंढारपुर वारी। अब पंढारपुर वारी का भी जो है फेस्टिवल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वेस्टर्न इंडिया का है, इसको ध्यान रखना, ये ना कहाँ का है। अब आइए, सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, ये है सिचुएटेड कहाँ पर, शोलापुर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के। पंढारपुर हैज़ इमेंस हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अब पंढारपुर का है काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक महत्व, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व। द ओल्डेस्ट मेंशन ऑफ दिस प्लेस, जो ओल्डेस्ट मेंशन है इस जगह का इंस्क्रिप्शंस में, इज़ एन इंस्क्रिप्शन डेटिंग बैक टू 516, मतलब 516 के आसपास की इंस्क्रिप्शन में इसका जिक्र है। लॉर्ड विठला इन पंढारपुर की बात करते हैं। द टेम्पल टाउन रिकॉइंड, माने प्रसिद्ध है ये टेम्पल टाउन फॉर द टेम्पल ऑफ लॉर्ड विठला। किसके लिए प्रसिद्ध है, लॉर्ड विठल जो कि है लॉर्ड विष्णु का रूप, एंड देवी रुक्मणी का यहाँ पर टेम्पल है। इज़ फुल ऑफ टेल्स, कहानियों से भरा हुआ है, एंड लेजेंड्स, टेल्स और लेजेंड्स मीन्स कहानियाँ ही होती, किंवदंतियाँ ही होती हैं। लॉर्ड विठला इज बिलीव्ड टू हैव बीन फर्स्ट वर्शिप्ड एज अ कैटल गॉड। लॉर्ड विठल को बारे में विश्वास किया जाता है कि भाई इन्होंने पहली बार पूजा की थी एज अ कैटल गॉड के रूप में, इनकी मतलब ऐसे पूजा हुई थी कैटल गॉड के रूप में। नाउ अ डेज हाउएवर, आजकल बल्कि लॉर्ड विठला इज वाइडली बिलीव्ड टू बी एन इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब आज के रूप में इनको माना जाता है कि ये कृष्ण जी के अवतार हैं। इनकी पिक्चर भी दे रखी है, पिक्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इन्फ्लुएंसेस ऑफ भक्ति मूवमेंट, यानी प्रभाव भक्ति मूवमेंट का। पंढारपुर हैज़
अचीव्ड अ स्पेशल सिग्निफिकेंस, पंढारपुर ने अचीव करी स्पेशल जो है सिग्निफिकेंस, स्पेशल विशेषता एज अ सिंबल ऑफ सोशल इक्वालिटी के रूप में ड्यूरिंग द भक्ति मूवमेंट के दौरान सिंस द 13th सेंचुरी। कब? 13वीं शताब्दी के आसपास की बात है ये। द इमरजेंस होता है मतलब उभरना, द इमरजेंस ऑफ वारकारी पंथ, यानी वारकारी पंथ जब उभरा, ये क्या है? अ सेक्ट विद इन द भक्ति ट्रेडिशन। ये भक्ति ट्रेडिशन के अंदर वारकारी पंथ उभर के आया था, ग्रुप ऑफ पीपल समझ लो एक तरीके से। एंड अराइवल ऑफ संत ज्ञानेश्वर, एक भक्ति पोइट थे, उनके अराइवल के टाइम पर ये उभरा था इन पंढारपुर। मेड इट अ सेंटर ऑफ कल्चर एज वेल एज द स्पिरिचुअल लर्निंग। तो ये सेंटर बना, जगह पंढारपुर सेंटर ऑफ कल्चर बना, बल्कि स्पिरिचुअल लर्निंग, यहाँ पे आध्यात्मिक लर्निंग के लिए भी लोग आते थे। अदर भक्ति पोइट सच एज संत नामदेव हैं, संत तुकाराम हैं, फ्यूचर इन रिच्ड द फेम ऑफ, धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए ऑफ द टाउन बाय पर्चिंग। इन्होंने क्या किया? उपदेश दिए एंड टेकिंग समाधि हियर, और फिर यहीं पर ही समाधि इन्होंने ले ली थी। वारकारी, इसके बारे में बात करूँ तो पिलग्रिम्स थे, तीर्थयात्री थे ये ऑफ पंढारपुर के। पंढारपुर ऑल्सो नोन एज द पार्ट ऑफ दक्षिण काशी, पंढारपुर को जाना जाता है दक्षिण काशी के पार्ट के रूप में भी और दक्षिण द्वारिका के रूप में भी। इज़ द चीफ सीट ऑफ द वारकारी पंथ। तो ये चीफ सीट इनकी मानी जाती है वारकारी पंथ में एक तरीके से। पंढारपुर इज ऑल्सो नोन एज द पार्ट ऑफ दक्षिण काशी, और दक्षिण द्वारिका इज द चीफ सीट ऑफ वारकारी पंथ। ठीक है, मतलब एक तरीके से वारकारी पंथ यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा रहा। द डेविटी ऑफ दिस सेक्ट अंडरटेक अ वारी यात्रा और अ पिलग्रिमेज ऑन फुट टू द टेम्पल ऑफ लॉर्ड विट्ठला। जो भी भक्त वगैरह आते हैं ना, वो पैदल आते हैं, पूरा लॉर्ड विट्ठल की पूजा करने के लिए तीर्थयात्री इस तरीके से भी आते हैं। द प्रोसेशन, जो जुलूस निकलता है, हैपन 4 times, 4 बार निकलता है ड्यूरिंग द हिंदू कैलेंडर। अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 4 बार जुलूस भी निकलते हैं, बड़े बड़े जुलूस होते हैं। दिस 800 years ओल्ड ट्रेडिशन, लगभग ये 800 साल पुराना ट्रेडिशन है, इज़ द बेसिक स्पिरिट ऑफ वारकारी पंथ। यही बेसिक जो है वारकारी पंथ की स्पिरिट है। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, वारकारी केम टू द टाउन, वारकारी टाउन में आए थे विद किसके? जो इनके फुटप्रिंट होते हैं ना पालकी में, है ना, वो लगते हैं। आइडल्स ऑन बुलक कार्ट्स लगते हैं, मतलब मूर्तियाँ बुलक कार्ट्स पे बैठाई जाती हैं जब जो इनका जुलूस वगैरह निकलता है। एंड हॉर्सेस चैरिट्स विद इमेजेस ऑफ संत, तो संतों की इमेजेस लगती हैं, घोड़े रथ वगैरह होते हैं उसमें, इस तरीके से जुलूस निकलता है पूरा। दीज संट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट, ये संत जो हैं अलग अलग कास्ट को बिलोंग करते हैं। मोस्टली द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, ज़्यादातर इसके अंदर जो संत होते हैं वो लो कास्ट के होते हैं। ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, और रिप्रेजेंट करते हैं द कोर ऑफ भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशन की मूल भावना को रिप्रेजेंट ये करते हैं। दैट क्रिएटेड अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो क्रिएट करते हैं सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी के अंदर। चैलेंजिंग ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, और रूढ़िवादिता को चैलेंज करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं ऑर्डिनरी पीपल को। हैंस इवन आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 100 साल बाद भी दी संट्स आर अलाइव, ये संत जो हैं जीवित हैं। कहाँ पर जीवित हैं भाई? इन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों के दिमाग में, थ्रू दे आर राइटिंग्स, अपनी जो चीज़ें इन्होंने लिखी, जो इनके विचार थे, थॉट्स थे, उसके लिए आज भी लोगों के दिमाग पे ये जीवित हैं। जो जय पंढारपुर रिप्रेजेंट करता है एन इंटरमिक्सिंग ऑफ फेथ, है ना, विश्वास, लेजेंड, कहानियाँ, फॉकलोर्स, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन, जो कि बनाता है क्या? इट इज़ अ यूनिक, मतलब मेकिंग इट अ यूनिक टाउन। तो पंढारपुर को ये सारी चीज़ें एक बहुत ही यूनिक जगह बनाती हैं इन द सोशो कल्चरल लैंडस्केप ऑफ इंडिया में। इट इज़ अ प्लेस नॉट ओनली ऑफ द एसिमिलेशन ऑफ रिलीजियस सेक्ट्स, ये वो जगह है, मतलब ये केवल वो ही जगह नहीं है कि यहाँ पर रिलीजियस सेक्ट्स आपस में विल इन द इशू, बट ऑल्सो एक प्लेस है जहाँ पर भाषाएं जो हैं कोई एग्जिस्ट करती हैं, मराठी और कन्नड़ा, मतलब यहाँ पे मराठी और कन्नड़ा दोनों ही भाषाएं बोली जाती होंगी। चलो, कमिंग टू दी नेक्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज। अब यहाँ पे विजुअल समरी आपको दे रखी है। ये विलेज मार्केट दिखा रखा है रामदेवरा का। द रामदेवरा मेला इज सेलिब्रेटेड दैट अकर्स इन द मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर में रामदेवरा मेला लगता है हर साल, एंड ब्रिंग्स पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ टुगेदर, और सब लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं। रामदेव जी इज़ नॉट ओनली वर्शिप्ड, केवल इनकी पूजा ही नहीं की जाती राजस्थान और गुजरात में, बट इज़ ऑल्सो वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ सिंध रीजन इन पाकिस्तान, मतलब रामदेव जी की पूजा सिंध राज्य जो है पंजाब पाकिस्तान में भी इनकी पूजा की जाती है, नहीं कि केवल इंडिया में ही है ये। द पंढारपुर वारी is an enduring aspect of भक्ति मूवमेंट दैट इमर्ज इन 13th century। 13th century में ये मूवमेंट हुआ था, भक्ति मूवमेंट के टाइम पर ये पंढारपुर जो है बहुत ज़्यादा
उभरा था. दिस मूवमेंट वॉज इंक्लूसिव एंड वेलकम्ड ऑल पीपल इन टू दी इट्स फोल्ड. नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर पिलग्रिम्स, जो तीर्थयात्रियों को दिखा रखा है कैसे ये स्नान कर रहे हैं ना इसमें रिवर में, पंढरपुर में, महाराष्ट्र में. अब रीजनल फेस्टिवल्स यूनाइट करते हैं लोगों को इस रीजन के, इरिस्पेक्टिव वो किस कास्ट के हैं, फ़र्क नहीं पड़ता. कौन सी क्लास के हैं, यानी फर्स्ट क्लास लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता. रिलीजन, जेंडर इनका क्या है, इवन नेशनैलिटी क्या है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. बट फेस्टिवल्स में लोग आते हैं तो सेम कल्चर को एक दूसरे के देखते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं. द पंढरपुर वारी एक सेलिब्रेशन है दैट टेक्स प्लेस इन महाराष्ट्र, जो कि महाराष्ट्र में होता है. हाउएवर फिर भी द डिवोटी ऑफ लॉर्ड विठला आर स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न सेंट्रल में भी फैले हुए हैं, इवन साउथ इंडिया में भी फैले हुए हैं. एक 19th सेंचुरी की पेंटिंग दिखा रखी है लॉर्ड विठल की, तमिलनाडु की. आपको पेंटिंग ऑफ भक्ति संत नामदेव की यहाँ पर पेंटिंग है जो एसोसिएट होती है विद पंढरपुर से. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. चैप्टर होता है हमारा फिनिश. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू.